बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज हम एक ब्रांड न्यू कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है। ये सीएस का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले इस कोर्स की मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम कोर्स आउटलाइन को ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे पास कंपाइलर एक्चुअली होता क्या है। तो मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट है, इसका प्री रैक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। मैं कंसीडर करूँगा कि आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के हैं जो इस कोर्स में करने ज़रूरी हैं या उसके कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल करने ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी कोर्स आउटलाइन है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद हम देखेंगे कजन्स ऑफ कंपाइलर के कंपाइलर के कजन्स कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे फेजेस ऑफ कंपाइलर के कंपाइलर के फेज कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे जो कि आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में भी डिस्कस की होगी। उसके बाद हम एम्बिगियस ग्रामर देखेंगे कि हमारे पास एम्बिगियस ग्रामर कौन सी होती है और एम्बिगिटी को हम रिमूव किस तरह करते हैं। ये सारा मेथड इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव और उसके बाद इसकी कन्वर्जन भी देखेंगे कि लेफ्ट रिकर्सिव से हम राइट रिकर्सिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है कन्वर्ट करने की, ये भी हम ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक हमारे पास ग्रामर होती है, इसको भी हम देखेंगे। हमारे पास डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर कौन सी होती है और इसकी कन्वर्जन वगैरह भी हम देखेंगे। ये तो हमारा थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट है, इसमें थ्योरी तो कम ही है, बेसिकली प्रैक्टिकल ये सारे का सारा काम है और इसमें कॉन्सेप्ट हैं। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट कवर होंगे इंशाल्लाह वो जितनी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये हमारा जो है लॉजिक इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी, फिर हम इस कोर्स को कवर कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पार्सर्स की। पार्सर एक बेसिकली जो हमारे फेजेस थे, फेजेस ऑफ कंपाइलर, इनमें से एक फेज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। वो हमारे पास पार्सर करता क्या है, हमारे पास पार्सिंग करता है। पार्सिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हम कौन कौन से मेथड डिस्कस करेंगे, बेसिकली हमारे पास जो पार्सिंग होती है ये टॉप डाउन पार्सिंग होती है और बॉटम अप पार्सिंग होती है। ठीक है जी, ये हम सारे का सारा, ये कोर्स आउटलाइन है, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा। बेसिकली अभी हमारे पास पार्सर होते हैं, पार्सर्स में हमारे पास टॉप डाउन पार्सर होता है, एक बॉटम अप पार्सर होता है। टॉप डाउन जो हमारा पार्सर्स होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टॉप डाउन विद फुल बैक ट्रैकिंग होता है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग होता है फुल बैक ट्रैकिंग के साथ, और एक होता है टॉप डाउन विद आउट फुल बैक ट्रैकिंग। ये टू टाइप्स होती हैं। अब जो हमारे पास विद फुल बैक ट्रैकिंग होता है इसमें हमारे पास एक मेथड आता है ब्रूट फोर्स मेथड, इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास फुल बैक ट्रैकिंग होता है, इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक हमारे पास रिकर्सिव डिसेंट और एक हमारे पास नॉन रिकर्सिव डिसेंट। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टॉप डाउन पार्सर्स की, इसमें भी हमारे पास फर्दर टू कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, और उसके बाद एक हमारे पास एल आर पार्सर होता है। अब एल आर पार्सर के अंदर हमारे पास एक एल आर जीरो पार्सर होता है, एक एस एल आर वन होता है, और उसके बाद एल ए एल आर वन होता है, और उसके बाद हमारे पास CLR1 होता है। वन बेसिकली बैक ट्रैक है, ये बाद में चले हम इंशाल्लाह वन बाय वन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा होल सिनेरियो है जो कि हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में कवर करेंगे। ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली ये कोर कॉन्सेप्ट हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। थोड़ा सा कंपाइलर के बारे में देख लें। कंपाइलर बेसिकली तो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, डेव हमारा कंपाइलर है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो है, या इस तरह के काफ़ी कंपाइलर आपने यूज़ किए होंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास कंपाइलर एक्चुअली क्या होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो टाइप्स होती हैं कंपाइलर की, कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो कंपाइलर होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, हमारे पास सोर्स प्रोग्राम एक होता है, ठीक है जी, सोर्स प्रोग्राम होता है जी, ठीक है। अब सोर्स प्रोग्राम जो भी हम एडिट करते हैं बेसिकली वो हमारा किसी भी एडिटर में या आईडीई में लिखते हैं, वो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है।
सोर्स प्रोग्राम हमारा किसके पास जाता है, कंपाइलर के पास होता है। कंपाइलर ने उसको क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है। जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो हो सकता है यहाँ पे एरर रिपोर्ट हो, ठीक है जी, एरर रिपोर्ट हो, या हो सकता है हमारा जो प्रोग्राम है, जो सोर्स प्रोग्राम है, ये किस प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, टारगेट प्रोग्राम में, टारगेट प्रोग्राम में, ठीक है जी। हमारे पास बेसिकली जो कंपाइलर, ये फेज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज, कंपाइलर हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है, हम कंपाइलर को देते हैं, वो कंपाइलर किस तरह टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ये हम देखेंगे बेसिकली, ठीक है। होप सो कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा अब कि हम कंपाइलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आप यूज करते हो बेसिकली वही कंपाइलर है, ये कोई और टर्म नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप डेव सी प्लस प्लस यूज करते हैं या बाकी जो भी विजुअल स्टूडियो वगैरह यूज करते हैं, इसके रिलेटेड हम सारी डिस्कशन हमारी होगी। ये तमाम का तमाम जितने भी हमने टॉपिक अब देखे थे, ये इसी के रिलेटेड थे, ठीक है। एरर रिपोर्ट हो सकता है या जनरेट हो सकता है, अगर कोई भी सोर्स प्रोग्राम में हमारे एरर होगा तो एरर रिपोर्ट होगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो हमारे पास कंपाइलर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर होते हैं और एक हमारे पास मल्टी पास कंपाइलर होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कंपाइलर में एक हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर होते हैं और एक हमारे पास मल्टी पास कंपाइलर होते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर होते हैं और एक हमारे पास मल्टी पास कंपाइलर होते हैं। अब सिंगल पास कंपाइलर हमारे पास कौन से होते हैं और मल्टी पास कंपाइलर हमारे पास कौन से होते हैं। सिंगल पास कंपाइलर हमारे पास ऐसे कंपाइलर होते हैं जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें से वंस, मतलब एक ही दफा में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल पास कंपाइलर कहते हैं। और मल्टी पास, जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, वो मल्टीपल पासिस से हमारे जो सोर्स प्रोग्राम होता है या सोर्स कोड होता है उससे पास होते हैं। अब हमारे पास जो सिंगल पास कंपाइलर होते हैं, अब मल्टी पास में ये कह सकते हैं जो प्रीवियस की इनपुट होती है वो नेक्स्ट की क्या बन जाती है, सॉरी प्रीवियस की आउटपुट होती है वो नेक्स्ट की क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। मल्टीपल पास में मतलब कि हमारे पास ये कंपाइलर वर्क करते हैं। अब हमारे पास जो सिंगल पास कंपाइलर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाइड रेंज में कंपाइलर नहीं होते, ये लेस रेंज में होते हैं। और जो हमारे पास मल्टी पास होते हैं, इसकी जो रेंज होती है ये वाइड होती है। अगर हम मेमोरी कंजप्शन की बात करें तो जो हमारे पास सिंगल पास कंपाइलर होते हैं ये हमारे पास लेस मेमोरी टेक करते हैं, और मल्टी पास जो हमारे पास कंपाइलर होते हैं ये ज्यादा मेमोरी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर आप इसका डिफरेंस देखें नेट से तो आपको इंशाल्लाह वाज़ह काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप एक दफा ब्राउज कर लीजिएगा। तो ये सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर का इतना ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह कजन्स ऑफ कंपाइलर देखेंगे। उसके बाद जब फेज ऑफ कंपाइलर देखेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, हमारे पास किस तरह हमारा कंपाइलर वर्क करता है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह होल सिनेरियो समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना हमने समझा है इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी मैंने आपको कोर्स आउटलाइन बताई है, आपने इसको फिंगर टिप कर लेना, 2 3 4 दफा देख लेना है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट हो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम क्या कुछ पढ़ेंगे। या टीचर क्लास में डिस्कस करता है तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने पहले ये नेम सुना हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगी। और ये ट्री आपने 2 3 दफा बना के देखनी है, ठीक है, ताकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर टॉप डाउन हम टॉप डाउन विदाउट फुल बैक ट्रैकिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये किस में आता है, हमारे पास टॉप डाउन पार्सर में आता है, बॉटम अप में नहीं आता। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी जितना हमने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।